जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक राशि फल की, यानी कि 16 जनवरी से लेकर और 22 जनवरी तक कैसी रहेगी 12 राशियों की स्थिति, सप्ताह की स्थिति, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और 16 जनवरी से लेकर और 22 जनवरी तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रह गोचर हो रहा है, यानी 17 जनवरी 2023 को 30 साल बाद शनि देव कुंभ राशि में पधार रहे हैं। क्या आपने जाना आपके लिए कैसे रहेंगे ये 2.5 साल, यानी 2.5 साल इस राशि में रहने वाले हैं। आपकी कोई भी राशि हो, मेष हो, मिथुन हो, कर्क हो, आपके लिए कैसा रहने वाला है शनि का ये परिवर्तन, अगर नहीं जान पाए तो चिंता मत कीजिएगा। इस वीडियो के, चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, तो वो शनि राशि परिवर्तन की वीडियो जरूर देखिएगा कि आपके लिए शनि का परिवर्तन कैसा रहेगा। चलिए अब जानते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुंडली के अनुसार 11 और 12वें भाव का संबंध बन रहा है। 12वां भाव ज्योतिष के अनुसार मित्रों अस्पताल का या डॉक्टर का या धन व्यय का भाव होता है, और लाभ भाव तो अच्छा होता ही है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि को 16 जनवरी से लेकर और 22 जनवरी तक अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। यानी कि इस सप्ताह देखा जाए तो नेत्र की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम, मुंह संबंधी कोई परेशानी मेष राशि वालों को रह रहकर परेशान कर सकती है, ऐसा योग बन रहा है। और इस सप्ताह देखा जाए तो किसी एक के साथ में या तो अस्पताल के या डॉक्टर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, अपने लिए भी या किसी परिवार के सदस्य को आपको ले जाना पड़ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह आपको धन संबंधी कोई बुरी खबर, कोई अशुभ समाचार भी मिल सकता है, या फिर आपका बिजली या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में धन खर्च अचानक हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। करियर के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला सप्ताह रहेगा। तथा एक और बात मैं मेष राशि को कह रहा हूँ कि आप आवेश में आकर करियर संबंधी कोई भी निर्णय ईगो या आवेश में आकर इस सप्ताह तो एटलीस्ट ना लें, नहीं तो निर्णय गलत हो सकते हैं। हाँ, प्रेम और दाम्पत्य के लिए ये सप्ताह यानी कि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बहुत ही लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, टॉरस वालों, ये सप्ताह देखा जाए 5 और 12 का संबंध बन रहा है। 5 यानी संतान भाव, 12 यानी खर्चे का भाव। तो देखा जाए तो इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को गैस की परेशानी या कहीं ना कहीं देखा जाए एसिडिटी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता को दर्द की परेशानी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा यदि आप करते हैं तो वाहन को पहले चेक करा लें, क्योंकि अचानक वाहन में खराबी के योग लंबी दूरी की यात्रा में बन रहे हैं। यानी कि ये सप्ताह वाहन संबंधी खर्चा आपका बन सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह धन की स्थिति भी आपको थोड़ा परेशान करने वाली है। यानी कि धन आएगा लेकिन रुक रुक के इंस्टॉलमेंट में आपको आएगा। बहुत प्रयास आपको धन के लिए करना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्थिति सामान्य होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह बड़ी संतान से 18+ यदि आपकी संतान है उनसे मनमुटाव हो सकता है। लेकिन करियर के अंदर देखा जाए तो करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ऑफिस का माहौल खुशनुमा माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ के अंदर आपको मिश्रित फल प्राप्त होगा। यानी कि वैसे तो रिलेशन आपका अच्छा रहेगा इस सप्ताह, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टनर के घर के सदस्य के टॉपिक के कारण घर के अंदर थोड़ा मनमुटाव, गर्मा गर्मी बढ़ सकती है, हालांकि वो सॉल्व भी हो जाएगा। तो कुल मिला के वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की।
तो मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो केंद्र का संबंध बन रहा है। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 होते हैं, उसका संबंध बन रहा है। तो इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को मैं कहता हूं कि वाणी में फुल ऑफ कंट्रोल आपको रखना है, बिल्कुल कंट्रोल, नहीं तो किसी से अपनी वाणी के कारण, अपनी व्यंग्यात्मक शैली, ज़्यादा हंसी मजाक के कारण वाद विवाद भी हो सकता है और किसी का आप दिल भी दुखा सकते हैं। इसलिए फुल ऑफ कंट्रोल रखें अपनी जिह्वा पे। इस सप्ताह देखा जाए तो छोटा मोटा रुका हुआ धन, किसी से लेना देना है, छोटा मोटा आपको शेयर मार्केट में मुनाफा हो सकता है। और साथ ही साथ इस सप्ताह आपका धन खर्च घर की ज़रूरतों के लिए भी होगा, यानी भूमि संबंधी काम के में आपका धन खर्च हो सकता है, या किसी को कुछ वस्त्र दिलाना है, किसी की किताबें बच्चों की दिलानी है, उसमें छोटा मोटा धन आपका खर्च होगा। इस सप्ताह देखा जाए ये खासकर जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या फिर खुदरा व्यापार में जुड़े हुए हैं या फिर वाणी से संबंधित या लेखन से संबंधित काम करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए आपके काम और आपको धन लाभ वाला होगा। खासकर आप अगर इन प्रोफेशन में हैं तो आपको ये सप्ताह बड़ा ज़बरदस्त धन लाभ होने वाला है। और मिथुन राशि वालों को मैं कहूँगा कि ये सप्ताह यानी 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आप कोई भी घरेलू निर्णय ले रहे हैं तो एक बार वाइफ से या जो भी घर के अंदर जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनसे पूछ ले, नहीं तो वाद विवाद बढ़ सकता है, टोकम टाकी बढ़ जाएगी। इस सप्ताह का जो अंत रहेगा यानी देखा जाए 20, 21 और 22 जनवरी को आपको वाहन सावधानी से चलाना, आपके चालान कटने के योग बनते हैं। और इस सप्ताह थोड़ा सा जीवन साथी से, जैसा मैंने पहले बताया कि उनसे पूछ के परामर्श करके आप कोई घर का काम कीजिए, नहीं तो थोड़ी बहुत अनबन बन सकती है। तो कुल मिला के ये सप्ताह मिश्रित फलदायक है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि का यहाँ पर ग्रहों का संबंध 2 और 5 भाव का संबंध बन रहा है, यानी कि इस सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन बेफालतू के ख्याल, भविष्य की चिंता के कारण आपको थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति आपकी वंडरफुल है, यानी कि धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। धन के लिए आपकी नदी समुद्र की यात्रा के योग बनते हैं, माता पिता से भी आपको कोई गिफ्ट या उपहार मिलेगा, ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ देखा जाए जो आप धन इस सप्ताह कमाएंगे वो संतान पे आप खर्च करने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट म्यूजिक पे आएगा, म्यूजिक संबंधी कुछ ना कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं, या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आप निकाल सकते हैं, या किसी वस्तु की कला संबंधी आप खरीदारी भी कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ में या तो आप मूवी या मॉल जाने वाले हैं या रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करने वाले हैं। तो कुल मिला के कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा और इनोवेशन वाला रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह 16 से लेकर और 22 जनवरी तक देखा जाए तो 3 और 8 का संबंध बन रहा है। 8 का संबंध इस सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए याद रखिएगा कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सूर्य का अष्टम से जो संबंध है, यानी कोई व्यक्ति आपके पतन के लिए आपके कार्य क्षेत्र में कोई षड्यंत्र कर सकता है, झूठी बातें फैला सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो इसलिए इस सप्ताह आपको अपने किए गए काम को, अपनी बातों को गोपनीय रखें, अपनी किसी की इधर उधर की बुराइयां ना करें, नहीं तो वो आप पे भारी पड़ सकती है, याद रखिएगा। इस सप्ताह देखा जाए किसी प्रियजन या प्रिय व्यक्ति से आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं, और किसी मित्र या फैमिली मेंबर के इन्वॉल्व होने से वो वाद विवाद कहीं ना कहीं सुधार भी आ जाएगा। तो कुल मिला के कुछ दिन लड़ाइयाँ भी रहेंगी और कुछ दिन के बाद किसी फैमिली मेंबर या क्लोज मित्र के इन्वॉल्वमेंट के कारण वो चीज़ सॉल्व भी होगी। इस सप्ताह देखा जाए माता पिता का रूटीन चेकअप के लिए आप अस्पताल या डॉक्टर के घर जा सकते हैं, ऐसा योग भी इस सप्ताह बन रहा है।
अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह 1 और 7 का संबंध बन रहा है, यानी कि आपको भी वाणी में फुल कंट्रोल रखना है, नहीं तो पार्टनर के साथ में आपके वाद विवाद इस सप्ताह ज़्यादा रह सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह जो है घरेलू काम कराने वाले हैं, घर से संबंधित जो पेंडिंग काम है, चाहे बाथरूम के, किचन के या घर के जो ज़रूरी काम हैं जो पेंडिंग थे वो आप कराने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह भूमि संबंधी रुके हुए काम भी कन्या राशि के बन जाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए जो भी आपका करियर के काम हैं या व्यापार के काम हैं उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। तो इस सप्ताह आपको प्रयास जरूर करना है। आपको इस सप्ताह सामाजिक या आर्थिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि दिखाई देगी। साथ ही साथ जो इस सप्ताह का जो अंत है यानी 20, 21 और 22 जनवरी को देखा जाए किसी मंदिर, किसी तीर्थ में जाने का भी आपका योग बनता है। तो कुल मिला के कन्या राशि का ये सप्ताह अच्छा है, बस जवान को लगाम दे। तुला राशि की अगर बात करें तो ये सप्ताह 5 और 12 का संबंध बन रहा है, यानी कि माता संबंधी परेशानी, या तो माता को स्वास्थ्य का कष्ट रह सकता है इस सप्ताह, या माता से आपको डांट मिल सकती है, या वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए कला, नृत्य, संगीत में आपका शौक जागृत होगा, काफ़ी टाइम आप इसमें स्पेंड करने वाले हैं, बिताने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह धन की स्थिति से ये सप्ताह आपका मध्यम रहने वाला है, और धन आएगा भी और धन आपका खर्च भी होगा, यानी कि धन यहाँ आया और वहाँ गया। इस सप्ताह अगर देखा जाए तो जो ढैया है जो आपकी शनि की लग रही है वो आपकी ख़त्म हो गई है, जिस कारण से क्या होगा, शनि के ढैया छूटने से जो रुके हुए काम हैं वो आपके बनना शुरू हो जाएंगे। रूठे हुए व्यक्ति, रूठे हुए उच्च अधिकारी अब आपके कांटेक्ट में आना दोबारा शुरू हो जाएंगे। अब आप पावर में या सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि शनि का टाटा बाय बाय हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का इस सप्ताह 6 और 12 का संबंध बन रहा है, यानी इस सप्ताह आपको मिश्रित फल मिलेगा। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में पेट संबंधी परेशानी इस सप्ताह हो सकती है, या दर्द की परेशानी आपको रह सकती है। आपको कोई टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर बोल सकते हैं, यानी कि कुछ टेस्ट आपके हो सकते हैं। करियर के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह वृश्चिक राशि का बड़ा लाभदायक रहेगा। काम के सिलसिले में आपको बाहर या दूर प्रदेश में जाना पड़ सकता है, और ये क्विक निर्णय, अचानक निर्णय आप लेंगे। इसी तरह से इस सप्ताह आप अगर दूर की यात्रा कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, तो वाहन पे विशेष ध्यान दें, खासकर उसकी सर्विसिंग, ब्रेक पैड पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि वाहन पे या तो खर्चा होगा या हल्का आपका एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं, तो सर्विस पे आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह परिजन से किसी बात को लेकर वाद विवाद रह सकता है, खासकर भाई बहनों से, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए 7 और 10 का संबंध बन रहा है, और 7.5 से आपको इस सप्ताह ही मुक्ति मिल जाएगी। तो इस सप्ताह देखा जाए आपका जो पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, चाहे रिलेशन पार्टनर है या मैरिज पार्टनर, आपको कोई खुशखबरी दे सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो किसी बड़े काम के लिए आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है धन संबंधी, या किसी बड़े काम के लिए आपको धन उधार लेने के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है, या धन उधार लेना पड़ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो सरकारी या कचहरी के जो वाद विवाद थे उसका भी रास्ता इस सप्ताह से आपको मिलने लग जाएगा। इस सप्ताह दूर पहाड़ों की यात्रा आपके लिए परेशानीदायक रह सकती है, तो उसको टालना इस सप्ताह धनु राशि के लिए बेहतर रहेगा। और इस सप्ताह जीवन साथी से आर्थिक और विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा, यानी जीवन साथी को देख के तो आप खुश हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए तो 16 से लेकर और 22 जनवरी के बीच में ये साप्ताहिक राशिफल है। तो मकर राशि का 8वां और 9वां संबंध बन रहा है। तो इस सप्ताह 8वां संबंध बहुत अच्छा नहीं है ग्रह गोचर का। वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, तथा माता पिता के
स्वास्थ्य पे भी आपका खर्चा होगा, उनको स्वास्थ्य की परेशानी भी हो सकती है, या फिर माता पिता से आपके अचानक विवाद ज़्यादा इस सप्ताह रहेंगे। सरकारी कार्यों में भी मकर राशि वालों को असफलता या बुरी न्यूज़ मिल सकती है। और देखा जाए पार्टनर के परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपका पार्टनर आपको दे सकता है, वो पार्टनर के परिवार से संबंधित ही याद रखिएगा। धन के लिए देखा जाए तो धन का फ्लो इस सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, लेकिन धन कहीं ना कहीं कर्जा उतारने में आपका व्यय होगा, यानी कि धन आएगा और जाएगा। साथ ही साथ कुछ धन खर्च आपके मेडिकल इंश्योरेंस या फैमिली इंश्योरेंस में भी इस सप्ताह हो सकते हैं। काम और करियर में सामान्य फलदायक रहेगा, यानी कि जैसा चल रहा वैसे ही रहेगा, कुछ नया नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का देखा जाए तो ग्रह गोचर से 9 और 8 का संबंध बन रहा है। तो देखा जाए तो विदेश से संबंधित कोई काम डिले हो सकता है, उसमें असफलता मिल सकती है क्योंकि 8वें भाव से संबंध है। इस सप्ताह देखा जाए कर्मचारी और वाहन से आप बड़े परेशान रहने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह आपके अपने माता पिता से भी वाद विवाद बढ़ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह किसी पार्टी समारोह में फैमिली के साथ में आप जा सकते हैं, एक्सेप्ट माता पिता, यानी माता पिता को छोड़ के वाइफ और बच्चों के साथ में आप पार्टी में जाने के आपके योग बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आय से ज़्यादा आपके व्यय होंगे, आपका धन खर्च ज़्यादा होगा। इस सप्ताह कुछ धन खर्च आपकी अपनी निजी आदतों या बुरी आदतों में भी अधिक होगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह कुंभ राशि का बहुत अच्छा नहीं है। अब मित्रों बात करते हैं मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल। तो देखा जाए तो मीन राशि का इस सप्ताह 4-10 का ग्रह गोचर का संबंध बन रहा है, यानी 4 और 10 का जो संबंध बन रहा है, तो मीन राशि वालों को अगर किसी को पैसे आप दे रहे हैं लेन देन में, थोड़ा आपको इस सप्ताह सावधानी बरतनी पड़ेगी। धन हानि के आपके योग बन रहे हैं या धन आपका मारा जा सकता है, तो लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। इस सप्ताह उधार दिया गया धन आपका अटक सकता है, तो कोशिश करें कि इस सप्ताह उधार ना दिया जाए और आपके हाथ से ना दिया जाए। कार्यस्थल में देखा जाए तो गलत फहमियाँ या किसी के भड़काने से आप प्रिय व्यक्ति से वाद विवाद कर सकते हैं, इसलिए बुद्धि से काम लें और जल्दी प्रतिक्रिया ना दें, याद रखिएगा। इस सप्ताह किसी काम के सिलसिले में आपको सरकारी संस्थान या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है। तो मित्रों ये था साप्ताहिक राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।